I'm Suchimita Sarangi. Now I'm going to teach you about the microbodies. माइक्रोबॉडीज के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो माइक्रोबॉडीज का इंट्रोडक्शन चलते हैं। माइक्रोबॉडीज है क्या? माइक्रोबॉडीज एक स्मॉल राउंडेड एंड स्फेरिकल सबसेल्यूलर ऑर्गेनेल। क्या है वो? स्मॉल राउंडेड स्फेरिकल सबसेल्यूलर ऑर्गेनेल। और वो कंटेंट क्या करता है? ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ये तीनों एंजाइम को वो कैरी करता है। और सेल के अंदर ऐसा नहीं कि वो हर जगह एक साथ समान हिसाब से है, वो बस स्कैटर होके यहाँ पे 6-7 है तो यहाँ पे 8-10 से इस तरह से स्कैटर होके वो सेल के अंदर है। अच्छा, तो उसको डिस्कवर किसने किया था? डी डोफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1955 पे डिस्कवर किया था। और कहाँ डिस्कवर किया था? लिवर सेल के अंदर डिस्कवर किया गया था। देन हम चलते हैं, इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज के बारे में। टाइप ऑफ माइक्रोबॉडीज क्या है? लाइसोसोम है, पेरोक्सोसोम है, ग्लाइसोसोम है, स्पेरोसोम है। अब हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम के बारे में क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम इज कॉमनली नोन एज सुसाइडल बैग। अच्छा, तो सुसाइड का नॉर्मल मीनिंग क्या है वो मुझे बताओ। सुसाइडल बैग जो बोलते हैं लाइसोसोम को, उसका फंक्शन हम डिटेल्स पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि सुसाइडल का ओरिजिनल मीनिंग क्या है। नॉर्मली सुसाइड किसके बोलते हैं? सुसाइड का मतलब है खुद को मार डालना। ओके, तो जब लाइसोसेल के अंदर किसी चीज़ का एक डिफेक्ट वो नोटिस करता है सेल कि इस चीज़ में डिफॉल्ट है, मुझे इसे ख़त्म कर देना चाहिए, तो वो क्या करता है? अपने अंदर लाइसोसोम को फॉर्म करता है और लाइसोसोम से इनकॉर्पोरेट करता है और अपने एंजाइम के थ्रू उसे डाइजेस्ट करके सेल से आउट कर देता है। देन उसमें और उसका मेन फंक्शन और होता है क्या? माइक्रो मॉलिक्यूल जो है उसको डाइजेस्ट करना। और वो है एक बैग लाइक ऑर्गेनेल्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। उसका मेन एंजाइम जो है वो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अच्छा, तो उसका साइज कितना है? 0.1 to 1.2 माइक्रोमीटर है उसका साइज। और उसका पीएच लेवल कितना होता है? 5 होता है उसका पीएच लेवल। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? टाइप्स क्या है? वो एक्चुअली 2 टाइप्स का होते हैं। मैंने 4 टाइप्स लिखा हुआ है, तुम पूछोगे 4 टाइप्स क्यों लिखे हो? तो सुनो, पहले आता है 2 टाइप्स में क्या होता है? प्राइमरी लाइसोसोम, देन आता है सेकेंडरी लाइसोसोम। अच्छा, तो मैंने से 4 टाइप लिखने का ये मतलब है सेकेंडरी लाइसोसोम जो है वो 3 टाइप का है और आता है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम, तीनों मिलके 4 हो गया। ओके, तो प्राइमरी लाइसोसोम चला गया। सेकेंडरी लाइसोसोम जो है वो 3 टाइप का होता है: हेटेरोफागोसोम, रेसिडुअल बॉडीज एंड ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स जो इसे हम साइटोलाइसोसोम्स भी कहते हैं और ऑटोफागोसोम्स भी कहते हैं। देन आता है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो है एक टाइप का ग्रैन्यूल जो स्टोर करता है किसको? एंजाइम्स को। ओके, प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? गल्गी अपैरेटस से प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, दोबारा से बोलो मुझे, वो क्या है? एक स्टोरेज ग्रैन्यूल है। ओके, उसके अलावा वो क्या है? वो फॉर्म कहाँ से होता है? वो फॉर्म होता है गल्गी अपैरेटस से और उसमें जो कंटेंट करता है जो एंजाइम वो कौन सी फॉर्म में कंटेंट करता है? इनएक्टिव फॉर्म में कंटेंट करता है। तो सेकंड क्या आता है ना? सेकेंडरी लाइसोसोम। अच्छा, प्राइमरी लाइसोसोम तो गल्गी अपैरेटस से प्रोड्यूस हुआ है, वो तुम लोग समझ गए। अब सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे प्रोड्यूस हुआ है? सेकेंडरी लाइसोसोम जो है उसे हम हेटेरोफागोसोम बोलते हैं और डाइजेस्टिव वैक्यूल्स बोलते हैं। वो फॉर्म कहते हुआ किससे हुआ? फागोसोम्स। एंड जब प्राइमरी लाइसोसोम एंड फागोसोम दोनों फ्यूज हो जाते हैं तब बनता है हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम। तो अब मुझे ये बताओ कि फागोसोम क्या है?
तुम लोग को याद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने पढ़ाया था फागोसाइटोसिस के बारे में। अगर पता है तो तुम्हें फागोजम्स भी अच्छी तरह से याद होगा कि फागोजम्स क्या है। अगर तुम लोग नए हो तो जाके वो वीडियो देखो पहले, उसमें से फागोजम्स के बारे में समझो, फिर आके सेकेंडरी लाइसोजोम समझ लेना। सेकेंडरी लाइसोजोम में क्या होता है, फागोजम्स और प्राइमरी लाइसोजोम दोनों मिल जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं क्या, सेकेंडरी लाइसोजोम। और सेकेंडरी लाइसोजोम के अंदर क्या होता है, एक डाइजेस्टिव मटेरियल रहता है। उस डाइजेस्टिव मटेरियल क्या होता है कि जो चीज़ को डाइजेशन करने के लिए बना है, उसी चीज़ को डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम जो है वो उसमें कंटेंट होके रहता है, आई मीन स्टोर होके रहता है। अब सेकेंड वाला स्लाइड को चलते हैं, इसके बाद वाला स्लाइड को, उसमें आता है रेसिडुअल बॉडीज। अच्छा, हम सेकेंडरी लाइसोजोम में हमने ये पता किया कि फागोजोम और प्राइमरी लाइसोजोम मिलके सेकेंडरी लाइसोजोम बनाते हैं और वो डाइजेशन के लिए बनता है, वो डाइजेशन करता भी, लेकिन कभी कभार वो डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। जब डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, वो जो वैक्यूल्स बन जाता है, जो प्राइमरी सेकेंडरी लाइसोजोम जो डाइजेशन कंप्लीट नहीं कर पा के रह गया है, उसी लाइसोजोम को हम बोलते हैं रेसिडुअल बॉडीज। और उसी रेसिडुअल बॉडीज का काम क्या है, वो ऐसे तो अपने डाइजेशन नहीं किया हुआ चीज़ें को उसके अंदर तो रहने तो नहीं दे सकता, उसे बाहर निकलना चाहिए। वो किसे बाहर निकलता है, वो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला आता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन टच होता है तो एक सेल सिग्नल जाता है कि मुझे अपना सेल को रप्चर कर देना चाहे, तो वो सेल रप्चर हो जाता है और अपने अंदर के सारे इंडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो उसे बाहर फेंक देता है। ये होता है रेसिडुअल बॉडीज के थ्रू। देर आते हैं हम ऑटोफेजिक वैक्यूल्स के बारे में जानने के लिए। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स के बारे में अब हम जानेंगे। तो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स में क्या होता है और हम क्या जानेंगे। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, सुनो, अब उसमें क्या होता है कि एक सेल के अंदर 1.5 ऑर्गेनेल होते हैं, जो ऑर्गेनेल सही से काम नहीं करते। समझ लो, मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया को एग्जाम्पल के थ्रू ले रही हूँ। ये रहा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया और ये रहा तुम्हारा लाइसोजोम। जब माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन लेस हो जाता है, लाइसोजोम उसे एनगल्फ कर लेता है। जब लाइसोजोम इस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया तो वो जो फॉर्म होता है, जो वैक्यूल्स फॉर्मेशन होता है, उसी वैक्यूल को हम बोलेंगे ऑटोफेजिक वैक्यूल। ऑटोफेजिक वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन है कि वो डेड सेल को डाइजेस्ट करेगा। कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा ऑटोलाइसोसिस प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, तो लाइसोजोम के बारे में जितना समझाना था मैंने सब कुछ समझा दिया तुम लोग को लाइसोजोम के बारे में। देन अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। लाइसोजोम तुम्हारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जितना तक मैंने समझा है इतना सारा तुम्हारा है +2 के सिलेबस के अंदर। लेकिन हमें सिर्फ +2 के बारे में तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे ना, बाकी सिलेबस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बाकी हम आते हैं अभी पेरोक्सिसोम के बारे में। चलो, पेरोक्सिसोम जो है उसको भी डी डुबी ने डिराइव किया था। और डी डुबी ने उसे कब डिराइव किया था, 1969 पे। जबकि लाइसोजोम कब डिराइव किया गया था, 1955 पे। ओके, अच्छा, तो पेरोक्सिसोम जो है वो फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म हुआ है पेरोक्सिसोम, हमारे सेल के अंदर तुम लोग को मैंने पहले वीडियो में बताया था, एक है रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर साइड पर क्या है, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर साइड, ये देखो, ये रहा तुम्हारा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ओके, तो रॉफ ये है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि उसके बाहर वो क्या करता है कि एक तरह का इस तरह से रहता है। ये ग्रीन है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाहर जो है ये है तुम्हारा राइबोसोम। तो हमारा जो है पेरोक्सिसोम कैसे बनाए, इसे राइबोसोम के अंदर उसके एंजाइम सारे जो चाहिए एक पेरोक्सिसोम बनने के लिए, वो एंजाइम सब इसी में बने। पहले क्या बने, एंजाइम।
देन आफ्टर एंजाइम बनने के बाद ये जो चीज़ रहा इसे हम बोलते हैं सिस्टाइन। ओके, सिस्टाइन के अंदर वो क्या होता है, एंजाइम यहाँ पे बनने के बाद वो इसके अंदर आ गया। अच्छा, तो इसके अंदर सिस्टाइन आने के बाद क्या हुआ, चलो फिर हम वो डायग्राम दिखाते हैं जिसमें हम अच्छे से इसे डिस्क्राइब किया गया है। ओके, चलते हैं उसी डायग्राम के ऊपर। ये देखो, इसे डायग्राम में ये रहा तुम्हारा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का सिस्टीन, यहाँ पे वो यहाँ पे ये रहा ये रहा पे यहाँ पर हमारा राइबोसोम। तो इसी राइबोसोम में क्या हुआ कि बन गया तुम्हारा पेरोक्सिसोम पेरोक्सिसोम के मेन कंटेंट यानी कि एंजाइम, वो इसी राइबोसोम में बना, देन सिस्टीन के अंदर आया। जब सिस्टीन के अंदर वो एंटर करके तब क्या हुआ, पीएमपी नाम का एक चीज़ है जिसके पीएमपी से इनपुट हुआ। पीएमपी इनपुट होने के बाद वो प्री पेरोक्सिसोम बना, देन मैट्रिक्स प्रोटीन इम्पोर्ट हुआ, उसके बाद PEX5 ये इसके साथ मिल गया, देन इन द एंड तुम्हें मिल गया तुम्हारा पेरोक्सिसोम। अच्छा, तो पेरोक्सिसोम किससे फॉर्म हुआ हमें पता चल गया। अब उसके फंक्शन पे चलते हैं। उसका फंक्शन क्या है, वो फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन पे हेल्प करता है। उसका काम है वो फोटो रेस्पिरेशन में, ये रहा फोटो रेस्पिरेशन पे हेल्प करता है। देन आते हैं ग्लाइकोसोम के बारे में। पेरोक्सिसोम हो गया, देन चलते हैं ग्लाइकोसोम के बारे में। ग्लाइकोसोम क्या होता है, वो स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम है। वो स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम जो है उसमें ग्लाइकोसोम स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम है, वो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल कंडक्ट करता है। अच्छा, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल कंडक्ट करने के लिए जो एंजाइम वो उसके अंदर है, इसलिए वो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल कंडक्ट करता है। ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल कंडक्ट करने में क्या होता है, क्या उसमें ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल में लिपिड जो है वो कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में। अच्छा, जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है तब क्या होता है, एक एनर्जी फॉर्मेशन होता है। ओके, तो उसी एनर्जी क्या होता है, यंग प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। ये हो गया तुम्हारा ग्लाइकोसोम। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आता है तुम्हारा स्पेरोसोम। स्पेरोसोम क्या है, स्पेरोसोम जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम है। ओके, स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम। एक्चुअली स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम क्यों है, क्योंकि लाइसोसोम का काम क्या है मुझे बताओ। लाइसोसोम जो है उसका काम क्या है, उसका काम है कि एंगल्फ करना, मतलब चीज़ें को डिस्ट्रॉय करना और उसे आउटसाइड कर लेना। लेकिन ये जो लाइसोसोम स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम आई मीन स्पेरोसोम जो है उसका काम क्या है, वो सिंथेसिस करता है किसको, लिपिड को, एंड स्टोर करता है किसको, लिपिड को। उसमें सिंथेसिस होता है एंड स्टोरेज होता है। वो मोस्टली कहाँ दिखाई देता है, वो मोस्टली मेज रूट यानी कि मक्का जो है तुम लोग खाते हो कॉर्न, उसी कॉर्न की रूट टिप में पाए जाते हैं एंड टोबैको के एंडोस्पर्म टिश्यू में मिलते हैं। समझ में आ गया तुम लोग को ये सारी बातें। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने डाउट्स पूछना। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय।